जय सिया राम। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल श्री हनुमत धाम में। मैं शशिकांत शुक्ला हमेशा की तरह आप सभी हृदय प्रिय श्री हनुमान जी के चरण शरण में असीम श्रद्धा और भक्ति रखने वाले आप सभी भक्तजनों के समक्ष प्रस्तुत हूँ लेकर के एक भक्ति से भरा बहुत ही उपयोगी प्रसंग लेकर के। यकीन मानिए यदि यह वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो आपके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। प्रायः देखा जाता है कि जैसे रेवड़ियां बटती हैं वैसे आजकल मंत्र बट रहे हैं, वैसे साधनाएं बट रही हैं। कोई हनुमान जी को सिद्ध करके दे रहा है, कोई काली जी को सिद्ध करके दे रहा है, कोई मसान को सिद्ध करके दे रहा है, कोई अमुक को सिद्ध करके दे रहा है। महाराज इतने सर्वशक्तिमान तो देवता भी नहीं है कि वह किसी देवता को आपके लिए ला करके आपके समक्ष खड़े कर दें कि आप उनसे जो चाहें वो करवाएं और देवता भी आपके कहे अनुसार आपके सारे मनोरथ आपके सारे कार्य पूर्ण करें। तो इतना ज्यादा भ्रमित हो गया है आज का समाज, इतना ज्यादा ज्ञान बंट रहा है मुफ्त का कि प्रायः भ्रमित हो जाने में आन पड़ता है। मंत्र साधना देवता क्या होती है, साधना कैसे सेवा की जाती है देवता की, कैसे प्रसन्न किया जाता है देवता को, सिद्धि क्या होती है, ये सब बड़े गूढ़ विषय का प्रसंग है। और जब तक प्रभु सिया रामचंद्र की कृपा नहीं होती है और जब प्रभु की कृपा होती है तब श्री हनुमान जी महाराज के जो इस युग के राजाधिराज हैं, जब श्री हनुमान जी सहाय होते हैं तब जीवन में सामर्थ्यवान संत स्वरूप श्री गुरुदेव भगवान का दर्शन होता है, मार्गदर्शन मिलता है, सानिध्य मिलता है। गुरुदेव भगवान के चरण शरण में रह करके उनके चरण शरण की सेवा करते हुए उनके द्वारा बताए गए ज्ञान रूपी मार्ग पर चलने से जो कुछ थोड़ा बहुत अनुभव जीवन में आन पड़ता है उसी को चाहे कृपा कह लीजिए, चाहे उसी को शक्ति कह लीजिए, चाहे उसी को ज्ञान कह लीजिए। बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है। और गुरु भी कैसे होने चाहिए, गुरु भी परम सामर्थ्यवान होने चाहिए। इसीलिए प्रायः कहा जाता है कि गुरु बनाइए जानकर और पानी पीजिए छान कर। बिना परिश्रम किए, बिना मेहनत किए कुछ इस संसार में मिलने वाला नहीं है। क्योंकि मानस में गोस्वामी परम पूजनीय संत श्री तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो जब तक कर्म मनुष्य करता नहीं है तब तक उसको किसी के रेवड़ी बांटने से यदि कुछ मिल जाता तो फिर कहना है क्या, कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है। और प्रायः मंत्र तो विलुप्त हो चुके हैं। और यदि आप इधर उधर से उठा करके कुछ मंत्र, कुछ साधना, कुछ उपासना, कुछ सिद्धि के चक्कर में पड़ के करने लग जाते हैं तो देवता तो मिलने दूभर हुए, देवता की कृपा तो मिलनी दूभर हुई। आपको जो शक्ति घेर लेती है कि वह शक्ति आपका जो सबसे प्रिय होता है जीवन में उसी को वह छीन लेती है। और जब तक आपकी समस्त पीढ़ियां
आपके कुल खानदान में रहती हैं, तब तक वह शक्ति कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से विध्वंस करती रहती है। इसलिए करबद्ध निवेदन, ऐसे भ्रम जाल में न पड़िए। साधना सिद्धि मंत्र के फेर में केवल भक्ति कीजिए, सेवा कीजिए। श्री हनुमान जी महाराज की, माता रानी की, प्रभु सिया रामचंद्र जी की, भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री हरि नारायण की, देवादिदेव महादेव की, माता जगदम्बा की। केवल अपने इष्ट के चरण शरण में रह करके सेवा कीजिए। हाँ, साधना यदि करते हैं, मंत्र यदि करते हैं, तो वो भी मंत्र, वो भी साधना आपको परम सामर्थ्यवान गुरु की कृपा से ही यदि आपको उपलब्ध हो तो ही करनी चाहिए, अन्यथा उसको भी दूर से ही प्रणाम कर लेना चाहिए। तो आशा और विश्वास, यह ज्ञान से भरा प्रसंग आपको अवश्य समझ में आया होगा कि 2 मिनट में कुछ नहीं होता है, कुछ दिनों में कुछ नहीं होता है। तो दीजिए अब अनुमति, मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में एक नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।